गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लीडरशिप। हम लोग पढ़ रहे हैं एमएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपका एमएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है लीडरशिप। अगर आप एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे चैनल एस नर्सिंग एजुकेशन में विजिट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं कई क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल में जाकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप क्या है, इसके डिफरेंट सब टॉपिक हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग्स ऑफ लीडरशिप। तो मीनिंग्स ऑफ लीडरशिप यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट देखिए। लीडर इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, लीडर ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है और इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट जो एलिमेंट है डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लीडर ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है और इसमें मेनली क्या किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है। एक लीडर है एक मैनेजमेंट में। ठीक है, उनका काम है लोगों को मोटिवेट करना। ठीक है, कामों को समझाना और उनको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू देम। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसे? ठीक है, कैसे? क्योंकि एक लीडर क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट को, फॉलोअर्स को, एम्प्लॉय को क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और मोटिवेट करना मतलब क्या होता है, लोगों को समझाना। तो समझाने के दौरान उनके थिंकिंग्स चेंज होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं। ठीक है, उनको समझ में आता है कि हम कैसे गोल को अचीव कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उन गोल्स को कैसे अचीव करें। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। जब तक आप माइंड में सेट नहीं करेंगे तब तक आप उसको फंक्शन में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो लीडर क्या होते हैं, अपने फॉलोअर्स को, सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, साथ ही साथ गाइडेंस भी देते हैं कि कैसे आपको क्या करना है, गोल को अचीव करनी है। नेक्स्ट है, लीडरशिप इज द ड्राइविंग फोर्स विच गेट्स द थिंग्स डन बाय अदर। ठीक है, ये एक ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि लीडर एक लीडरशिप रोल को प्ले करता है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, फॉलोअर्स को गाइड करता है। ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है। उसके द्वारा उसके फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, मोटिवेट होते हैं और अपने जो काम है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, समझ गया आप लोग? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू लैडस्टेल, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। ठीक है, दूसरे पीपल को, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना ही लीडरशिप होता है। ठीक है, मतलब दूसरे को आप मोटिवेट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, तो उस एबिलिटी को कहा जाता है लीडरशिप। नेक्स्ट है, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट टू वर्क विथ रियल कॉन्फिडेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओ डोनेल। ठीक है, समझ के आप लोग यहाँ पे क्या कह रहा है कि लीडरशिप एक मैनेजर का एबिलिटी है। वो लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है वर्क के लिए। ठीक है, यानी कि लीडरशिप का एबिलिटी होता है, ठीक है, कि उसके सबऑर्डिनेट्स और फॉलोअर्स जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनको क्या करना, मोटिवेट करना। ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना, उनको उनके साइकोलॉजिकल को चेंज करना ताकि वो कॉन्फिडेंस लाए और उसके हिसाब से काम करें। नेक्स्ट है, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू शेप द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स वेदर इन फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू हॉज एंड जॉनसन। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू हर्ट एंड जॉनसन, लीडरशिप ये एक एबिलिटी है, क्षमता है कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स को, फॉलोअर्स को कैसे आप उनको सेव कर रहे हैं। क्या क्या सेव करेंगे, एटीट्यूड को, बिहेवियर को, यानी कि चेंज करना इन द गुड वे। ठीक है, एटीट्यूड को और बिहेवियर को आप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, फर्स्ट इम्पोर्टेंस देखिए, मोटिवेशन एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय को मोटिवेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, कि एम्प्लॉय को आप कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। बिना मोटिवेशन का कोई भी व्यक्ति को आप कुछ भी काम नहीं करा सकते। ठीक है, जब तक उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वो अपने परफॉर्मेंस को फ्रूटफुल नहीं कर सकता है। क्या लिखा हुआ है, मोटिवेशन एम्प्लॉय, मोटिवेशन इज नेसेसरी फॉर वर्क परफॉर्मेंस, हायर द मोटिवेशन बेटर वुड बी द परफॉर्मेंस। जितना ज़्यादा मोटिवेट होगा एम्प्लॉय उतना ज़्यादा उनका वर्क परफॉर्मेंस क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, समझ के आप लोग, ओके। नेक्स्ट है क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को क्रिएट करना। ठीक है, विदाउट कॉन्फिडेंस कोई भी व्यक्ति, कोई भी एम्प्लॉय क्या होगा, लूजर फील करेगा कि इससे नहीं हो पाएगा। तो हमें जो लीडर होते हैं उनको क्या करना है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, ए गुड लीडर मैसरेट कॉन्फिडेंस इन हिज फॉलोड बाय डायरेक्टिंग देम एडवाइस एंड गेटिंग थ्रू द गुड रिजल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मोटिवेट करना। एक लीडर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस कैसे दिलाएंगे, तो एक लीडर क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए एडवाइस देते हैं और उनको अच्छे रिजल्ट के लिए उनको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है बिल्डिंग मॉरल। ठीक है, मॉरल वैल्यू को बिल्ड करना। कोई भी इंसान का मॉरल क्या होता है, उसका बिहेवियर, गुड बिहेवियर को हम बोलते हैं, उसका गुड एटीट्यूड। ठीक है, उसको हम एक मॉरल कहते हैं। तो मॉरल इज एक्सप्रेस्ड एज attitude of employee towards organization, management and voluntary cooperation offer their ability to organization। ठीक है, तो हम मोरल को भी बिल्ड करते हैं लीडरशिप के थ्रू, ताकि उनका एटीट्यूड और जो एम्प्लॉय है उनका एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति और वॉलंटरी कॉपरेशन, खुद से वो आगे आएगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए हमें मॉरल को भी बिल्ड करना है। समझ के आप लोग, ओके। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लीडर्स, क्वालिटी ऑफ लीडर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटी है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट क्वालिटी है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज एक्सपेक्टेड ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट्स पेशेंट्स colleagues and employers all expect nurses to be honest, law abiding and trustworthy। ठीक है, इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है कि सभी लोग एक नर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि एक नर्स क्या हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। ठीक है, उसे ही कहा जा रहा है यहाँ पे इंटीग्रिटी, ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, तो जो पेशेंट होते हैं जिनको आप केयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक तरह से क्या हो, ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए एक लीडर को। ठीक है, तो आप अगर कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कर एज अ लीडर आप पेशेंट को क्या कर रहे हैं, केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो आपको ट्रस्टफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये है इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है करेज। करेज, समटाइम्स बीइंग अ लीडर मीन्स टेकिंग सम रिस्क। ठीक है, तो टेकिंग सम रिस्क, करेज मीन्स होता है कि आपके पास हिम्मत होना चाहिए। कभी कभी लीडर को क्या करना होता है, कुछ रिस्क से भी गुजरना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए एक लीडर को। नेक्स्ट इनिशिएटिव, एक लीडर को इनिशिएटिव मोड में होना चाहिए। एक लीडर को इनिशिएटिव होना चाहिए ताकि उनके सब ऑर्डिनेट्स भी क्या करें, बेटर फील करें और हैप्पीली वो काम कर सके और हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते रहें। गुड आइडियाज आर नॉट इनफ टू द टू बी लीडर, यू मस्ट एक्ट ऑन दोज गुड आइडियाज, दिस रिक्वायर्स इनिशिएटिव ऑन योर पार्ट। ठीक है, एक लीडर को सिर्फ गुड आइडियाज ही
थिंक करना इनफ नहीं होता, उनको क्या करना है, उन गुड आइडियाज़ को क्या करना है, वर्किंग में लाना ज़रूरी है। नेक्स्ट, एनर्जी। लीडरशिप ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी। बोथ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर हार्ड सेटिस्फाइंग endeavor that require effort on your part। ठीक है, एनर्जी, गुड एनर्जी, ठीक है, हमेशा काम के प्रति क्यूरियोसिटी होना। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके। नेक्स्ट यहाँ पे और भी क्वालिटी है लीडर का, ऑप्टिमिज्म। When the work is difficult and one crisis seems to follow another in rapid succession, if it is easy to become discouraged. However, it is important not to let discouragement keep you and your co-workers seeking ways resolve योर डिफिकल्टीज। ठीक है, ऑप्टिमिज्म क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कभी क्राइसिस सिचुएशन आता है, डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, तो आपको डिस्करेज करने के बदले वो आपको इनकरेज करे और अपने कोवर्कर्स के प्रति भी क्या हो, ईमानदार हो और उनको हमेशा क्या करे, इनकरेज करे, कोई डिफिकल्टी सिचुएशन क्या हो, सॉल्व हो सके। नेक्स्ट, परसिवेरेंस। इफेक्टिव लीडर्स टू नॉट गिव अप इजली। ठीक है, इजली गिव अप नहीं करना है। इट्स सीटेड दे परसिस्ट कंटिन्यूइंग देयर एफर्ट व्हेन अदर्स टेम्प्टेड टू गिव अप द स्ट्रगल। ठीक है, परसिवेरेंस मतलब एक गुड लीडर कभी गिव अप नहीं करेगा, हार नहीं मानेगा, हमेशा वो आगे बढ़ने का थिंकिंग रखेगा। नेक्स्ट, बैलेंस। इन आवर एफर्ट टू बिकम द बेस्ट नर्सेस वी मे फॉरगेट दैट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अपनी लाइफ को भी क्या करके रखना है, बैलेंस करके रखना है। अपना जो वर्किंग एरिया है उसको भी बैलेंस करना है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करके रखना है। तो ये बैलेंस कैपेसिटी भी होनी चाहिए, ये भी एक क्वालिटी ऑफ गुड लीडर है। समझ गए आप लोग? ओके। नेक्स्ट क्वालिटी है एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है, जैसे फॉर अ नर्स, एक हॉस्पिटल में उनको एक वार्ड इंचार्ज है, तो उनको पूरे वार्ड को देखनी है, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करनी आना चाहिए, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन को भी हैंडल करने आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। पीपल हु do not understand themselves are limited in their ability to understand the motivation of other people। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि खुद के बारे में लीडर को अच्छे से पता होना चाहिए। मेरा क्या वीक पॉइंट है, मेरा क्या एबिलिटी है, मेरा क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, तभी आप दूसरों के थिंकिंग को समझ पाएंगे, उसको उसी के हिसाब से तभी आप एम्प्लॉय अदर मेंबर के एबिलिटी को पहचान पाएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा, लीडरशिप देखा, उसका मीनिंग देखा और डेफिनेशन, फिर हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप देखा, क्वालिटीज ऑफ लीडर देखा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा।